नमस्कार, मैं अजय कुमार और फिलहाल हम लोग अंता उपचुनाव को कवर करने के लिए अंता मांगरोल विधानसभा में हैं। मेरे साथ जो साथी आप देख रहे हैं ये शेखावाटी से अंता उपचुनाव को कवर करने के लिए आए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इन्होंने यहाँ पर जो मुद्दे देखे, नेताओं से बात की, तो एक उसका विश्लेषण आप तक पहुँचाएं। तो ये सब साथी हैं, परिचय मैं करवा दूंगा और साथ में ये जानेंगे कि अंता चुनाव में कौन सा फैक्टर कितना हावी है। क्या सचिन पायलट का रोड शो रहा, वो समीकरण बदल रहा है? क्या वसुंधरा राजे और भजन लाल सरकार के अंदर जो तनातनी है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा इन दोनों पर भारी रहेगा? तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अरुण हमारे साथ है। अरुण रिपोर्टर नाम से इनका प्लेटफॉर्म है। विक्रम जजू सर हैं जो रंगीलो झुंझुनू नाम से इनका प्लेटफॉर्म है। इधर दिलराज है, रिपोर्टर दिलराज के नाम से आपने खूब वीडियो देखे होंगे। और इधर सुल्तान टाइम्स टीवी 24 से। तो अरुण, मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करता हूँ। दाएं से बाएं ओर तक चलेंगे। क्या देखा आपने अंता उपचुनाव में? अंता में चुनाव से पहले थोड़ी सी बात कर लूँ तो चुनाव से पहले मैंने देखा कि यहाँ की रोड की जो व्यवस्थाएं हैं, ख़ास तौर पर अगर गाँव की बात करें, ठीक है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। बाकी अगर हाईवेज़ की बात करें, अपन 4 लेन की बात करें, वो ठीक है, लेकिन गाँव के अंदर जो रोड है वो कई जगह तो मैंने ऐसे देखी कि है ही नहीं। मुद्दे खूब सारे यहाँ पे, पानी एक बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि पानी यहाँ पे खूब सारा है। यहाँ पे आने के बाद जो मैंने जो काफ़ी सारी चीज़ें देखी वो ये देखी कि नरेश मीणा के आने के बाद में चुनाव थोड़ा सा रोमांचक हो गया है। राजस्थान की नज़र पड़ गई, राजस्थान की नज़र भी पड़ गई है। और सारे सोशल मीडिया की बात करने से पूरे भारत की नज़र अपन बोल सकते हैं। पूरे भारत की नज़र बिहार के बाद में अगर कहीं है तो वो एक ही जगह पे है, अंता की जनता के ऊपर, कि भाई अंता की जनता जो है वो किस तरफ उनका रुझान जा रहा है। ये चुनाव मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नीरस हो जाता अगर नरेश मीणा यहाँ पे नहीं पहुँचते तो, ठीक बात, और बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता ये कांग्रेस के लिए। अभी जो यहाँ की स्थिति है वो ये है कि मीणा वोटर्स क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी के अंदर है, सेकंड मोस्ट है उसके अंदर वो, लेकिन फिर भी मेजोरिटी के अंदर है। और काफ़ी सारे जो समाज होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि एकता काफ़ी ज़्यादा होती है। और कुछ मुद्दों के ऊपर, खासतौर पर चुनाव के ऊपर, वो जो है वो एकजुट दिखाई देते हैं। और ये वो वजह है कि मीणा समाज से नरेश मीणा आते हैं और उनको काफ़ी सारी उनकी छवि भी अच्छी है मीणा समाज के अंदर। तो वो ये वजह है। अभी की जो स्थिति है वो ये है कि गाँव के अंदर गए हैं, कुछ रूट जो है वहाँ पे अपन जाएंगे तो नरेश मीणा के समर्थक ज़्यादा मिलेंगे। अलग अलग रूट वाइज हो रखा है, ठीक बात। लेकिन मेन जो स्थिति वो ये है कि बीजेपी के जो प्लस और माइनस पॉइंट है वो ये है। प्लस पॉइंट ये है कि बीजेपी की सरकार है, ठीक बात है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है, मेरा सवाल यहीं से शुरू करता हूँ। आप जब ये जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो ये मंशा देख पा रहे हैं कि सरकार सेंटर में या स्टेट में दोनों तरह बीजेपी की सरकार ये रहती है, ये हमेशा रहती है, ये हर चुनाव में रहेगी, ये हर चुनाव में रहती है। अंता की बात नहीं है, कहीं पे भी चुनाव हो, अगर उपचुनाव हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा मोटा फैक्टर है कि सरकार किसकी है। और सेकंड जो चीज़ है वो होती है कि जो कैंडिडेट है मोरपाल सुमन, उनकी छवि इस तरह की है कि वो बिल्कुल देसी भाषा में लग रही है शाना शुदा आदमी है। तो खास तौर पर जो बिजनेस करने वाले लोग हैं या फिर जो जॉब करने वाले लोग हैं, उनका रुझान थोड़ा सा उस साइड ज़्यादा है। बिल्कुल। विक्रम भाई थे लोगों के बीच में गया हो, के देखो लोगों के बीच में मुद्दा की आप बात करा, देखो तो मेरा सवाल कि ये चुनाव मुद्दा पर लड़े जा रहे हैं या फिर सिर्फ छवि पर लड़े जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि अंता विधानसभा का जो उपचुनाव है वो 2 तरीके से लड़ा जा रहा है। एक चुनाव सोशल मीडिया पे चल रहा है और दूसरा चुनाव धरातल पे चल रहा है, ठीक बात, ठीक है। और वो सब जो दर्शक हैं और जो देख रहे हैं और यहाँ की जनता है उनको भी पता है। बात करें यहाँ के विकास की, कामों की, तो यहाँ पे एक फैक्टर काम करता है। यहाँ पे ना पार्टी काम करती और ना ही सरकार का कोई लेना देना रहता। बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो वसुंधरा राजे का ये गढ़ माना जाता है, ठीक बात, और उनके आधार पे ही चुनाव होता है। इसमें सरकार का कहीं कोई फैक्टर काम करता नहीं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस से जो प्रमोद जैन बाया हैं वो अपने बुत्ते चुनाव लड़ते हैं। यहाँ चाहे कोई नेता आगे प्रचार करे या ना करे, वो उनके बुत्ते पे यहाँ पे चुनाव होता है। तीसरे जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं नरेश मीणा, कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम कर रहा है कि नरेश मीणा के जो समर्थक हैं और जिस तरीके से उनकी जो भाषा शैली है वो इस चुनाव में उनको नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि फैक्टर ये है कि मीणा वोट यहाँ पे खूब हैं और सबसे ज़्यादा सैनी समाज के वोट हैं। सैनी समाज और उसी समाज से बीजेपी ने कैंडिडेट दे दिया है। बीजेपी
ये कई दिनों से मांग कर रही थी, और बीजेपी नहीं पूरे अंता विधानसभा क्षेत्र के लोग मांग कर रहे थे कि हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए। अब तक आज तक जितने चुनाव यहाँ पे हुए हैं, मैं जितना मुझे ध्यान है 1957 में पहला चुनाव हुआ था, और उसके बाद से तब आरआरपी एक पार्टी थी, उसने चुनाव यहाँ से जीता था, और महिला शायद उस टाइम पे उम्मीदवार थी। तब से लेके आज तक लोकल कैंडिडेट यहाँ पे दिया नहीं है। पहली बार बीजेपी ने यहाँ का लोकल कैंडिडेट दिया है। इसके अलावा 12 जिले के ये हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई। तो दो तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, एक सोशल मीडिया पे है, एक धरातल पे है। मेरा सवाल ये, वसुंधरा राजे एक्टिव हो गई यहाँ पे, क्योंकि पहले दुष्यंत घूम रहे थे, लेकिन फिर मैडम को कमान संभाली गई, और चर्चा मीडिया में भी ये चली कि मोरपाल सुमन है वो मैडम का कैंडिडेट है। तो मैडम कल से एक्टिव हुई, आज मैडम का रोड शो है, रोड शो से पहले अपन ये वीडियो शूट कर रहे हैं और देखेंगे रोड शो के बाद क्या बदलता है। लेकिन कल जब सचिन पायलट यहाँ आए और अंता से लेकर मांगरोल तक उनको आना था, और बीच रास्ते से वो वापस चले जाते हैं, मांगरोल नहीं पहुँचते, तो क्या गुजरों को ये संकेत देने का इशारा था कि भाई मैं इतना ही साथ दे रहा हूँ? या मैंने अब भी ये बात बताई कि यहाँ पे ना तो प्रदेश नेतृत्व का कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो चुनाव है वो बीजेपी का चुनाव है वसुंधरा राजे सिंधिया का, और कांग्रेस का चुनाव है प्रमोद जैन भाया का। इसमें ना तो जो चाहे सेंटर से आए चाहे प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनका ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वोटरों ने तय कर लिया है कि वोट किसके पक्ष में जाने हैं। ऐसे तो सचिन पायलट की बात करें, मैं आपको कहूँगा, सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट के अलावा प्रहलाद गुंजल भी यहाँ पे रोड शो करके गए हैं, सभाओं को संबोधित किया है। अशोक चांदना को यहाँ पे प्रभारी बना रखा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो फील्ड में यह है कि भाई गुजरों के वोट उनके पक्ष में चले जाएं। लेकिन यहाँ पे मेन जो चुनाव का समीकरण घुमाने वाला समाज है वो धाकड़ समाज है, वो जो तय करेगा वही विजेता बनेगा। दिलराज, जहाँ जहाँ ग्राउंड में जाता हूँ ना, वहाँ दिलराज की वीडियो देखे जाते हैं। तो मतलब अंता चुनाव को अगर देखना है तो रिपोर्टर दिलराज को एक बार देख लो, पूरा अंता चुनाव। नहीं, मैं खास कर मैं जो बता रहा हूँ वो हकीकत बता रहा हूँ। ये है, मतलब सबका है अपना अपना, सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आपने क्या देखा, धरातल के मुद्दों के बारे में बताओ। मुद्दा तो यह है कि कई गांव के मायने जवाना यहाँ लग गई कोनी के क्यों वीडियो है के मतलब शेखावाटी हूँ आया ना, राजस्थान की बढ़िया गांव जिला हूँ आप आया। हाँ बिल्कुल। तो आगे के देखियो तो बाई चीज है कि अठायाना कई बार तो यहाँ लगे कि ई गांव के मायने लोग की साबू रह रहा है, क्योंकि बाका 10-10 किलोमीटर तक कोई रस्तो ही को नहीं है, कटान में भी को नहीं, कोई यहाँ बेरो ही को नहीं पड़ा, जंगल में बढ़ गया खटियूर जानो है। कई बार तो नेता है जगह भी उगचुक उगा के जावा खटियूर। यानी कि स्थिति विकास की हट है। अन्नपूर्णा नगरी के वह खाद्यान्न अठाऊ खूब निकला है, चावल वो गेहूँ वो जो भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसाना के जकी हित की बात करें तो भी टाइम पर सरकार उनका मायने चाहे कोई भी हो सगड़ा पीछे हट जाए। और आपके तरफ को अब आवा चुनाव के ऊपर, चुनाव को मुद्दों है, सबको अलग अलग समीकरण चल रहे हैं। जहाँ विक्रम भाई जी बताइए, आपकी बात है, अरुण जी बताइए, बहुत सारा अलग अलग। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, जहाँ बात करा पिछली बार की बात करा रिजल्ट की, पिछली बार हटाऊं बीजेपी जीती, और जहाँ विक्रम जी कह रहे हैं कि अब की बार भी सरकार की तरफ ज्यादा है ना। लोगन ग्राउंड में गया ना कि भाई जी 2 साल में कोई कांकरो कौन लगे, कोई की हुई को नहीं जना, मैं और बीजेपी पर क्यों विश्वास करा। तो बात चीज ज्यादा मायने रखे है कि वो विश्वास जो 2 साल में सरकार के साथ में भी जिताया भी आओ उम्मीदवार कंवरलाल मीणा ने जितार भी भेजा, लेकिन 2 साल में भी उम्मीद के मुताबिक जनता के बीच में को नहीं आ पाया, सरकार आपको काम लेर को नहीं आ पाई। तो बीजेपी इस चीज में विश्वास दोबारा दिखावा खातर लोग बहुत मन के मायने सोचवा लग रहे हैं। और बात करा मीणा वोट बैंक की, जना समीकरण सब बता रहा है कि मीणा का वोट पिछली बार कंवरलाल मीणा जीता, तो मीणा का वोट की तरफ गया ज्यादा, कहीं मानो की तरफ गया, मीणा की तरफ, मीणा कंवरलाल मीणा की तरफ। तो वोट कम हुआ जगह की क्या हुआ, तो बीजेपी तो की आधार के ऊपर। अब बात के सबसे ज्यादा माड़ी समाज है, बाद में मीणा समाज है, लेकिन 27,000 फिर जय मीणा का कम होया तो माड़िया का भी अशोक गहलोत को फैक्टर आयो काम आयो। हाँ। तो कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा होगा। तो बी चीज को है कि माड़ी समाज है जगह बता रहा है कि ई 12 का मायने ज्यादा बीजेपी की तरफ रहता, ज्यादा बीजेपी की तरफ रहता, क्योंकि प्रभुलाल सैनी बठू चुनाव लड़िया तो बे बीजेपी की तरफ ज्यादा जाता है ना। बठिनू भी 60-40 को आप रेशियो मान सका, जना कांग्रेस और बीजेपी बठे मान लो बराबर है, लेकिन क्यों भूल जावे कि सिर्फ माड़ी समाज जखा का वोट 40,000 प्लस मानो हो अठे और पोलिंग में कता हुए मीणा है, मीणा समाज है जखा 35-37,000 वोट है, लेकिन बताएं क्यों भूल जाओ कि माइनॉरिटी का भी 27,000 वोट है। ठीक बात। क्यों भूल जाओ एससी का भी वोटर है, एससी का तो मैं टोटल मिलाऊं तो 100 ज्यादा वोट। हाँ, तो क्यों भूल जाओ बे मूल वोटर की का है, कांग्रेस का है।
तो भी चीज में बाया जी को देखो 5 पर 5 हाँ माड़ी ने कैंडिडेट दे दियो बीजेपी, हाँ ठीक है, माड़ी वोट इधर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मीणा जब आगो तो वो बीजेपी के कम हो रहे हैं, वो बीजेपी का, वो भाया का भी तो कम हो रहा है। एसटी वोट भी तो मीणा कांग्रेस का माना जाता था ना, और वोट तो एसटी कांग्रेस का। अगर नरेश मीणा गुजरों से वोट निकालेगा, लेकिन कंवरलाल जीता, कंवरलाल मीणा जब जीते तो 6,000 का अंतर, एक बार जब प्रमोद भाया आ रहे तो 3,000 का अंतर, दो बार 15,000 का भी अंतर है ना, जीत में ज्यादा, हार में ये लगभग ये अंतर है 6,000 3,000। हाँ डिबेट पर ले चला, हाँ हार में 6,000 3,000 को वोट कम हो रहा है, लेकिन मूल वोटर एससी है, मूल वोटर एससी है, मूल वोटर माइनॉरिटी है, बे कांग्रेस का खटक कम हो रहा है बिन का ही मानो, बे तो वोटर कांग्रेस का जगह है ही ना, लेकिन मीणा कम हुआ है, बीजेपी का कम हुआ है। सरकार का मायने, सरकार का मायने, हाँ मैं इसमें बात काटना चाहूंगा। सुल्तान एक बात और, हाँ सुल्तान और बात, सुल्तान भी कवर करो। सुल्तान माइक तो आपकन है थे, अंता आया ये चीज़ देखिए, अंता का माइन, अगर मैं जातीय समीकरण की बात करूं जहाँ की दिलराज समझायो, अगर पार्टी की बात संगठन रूप में बात करा तो आप दो भाइयों बात करी थे कि देखो कि के जो वसुंधरा राजे और भजनलाल सरकार के बीच में जो तनाव है, मीडिया में छुपे हो ने, लोगों में छुपे हो ने, ये तनाव को नुकसान बीजेपी ने होगो कि सचिन पायलट जो कल रोड शो करो, बीच रोड शो में वापस चलेगा तो इको नुकसान बाय न होगो, और कि नरेश मीणा की जो छवि है, और चुनाव आवे हैं तो कल गुस्सा भी आयो और वीडियो जो वायरल हो रहे तो इको नुकसान नरेश मीणा ना होगो, कन की को नुकसान ज़्यादा हो जाए। बीजेपी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीजेपी का मान लो अभी तक जो सबसे बड़ी समस्या यही आ रही थी कि भाई मैडम आई लेट आई है, टिकट भी डिक्लेयर लेट हुई, नामांकन में कोई बड़ी रैली नहीं हुई, और आज जैसे भजनलाल की और वसुंधरा की हो रहा है तो वो एक मैसेज देने का प्रयास ही कर रहे हैं कि हम एकजुट हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल है। तो ये थोड़ा, लेकिन मुझे लगा थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि होते होते वैसे तो 4-5 दिन पड़े हैं, लेकिन होते होते लेट हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता में उत्साह नहीं है, सरकार है, स्टेट की भी है, ऊपर भी है, यहाँ एमपी भी बीजेपी का है, लेकिन उत्साह की थोड़ी कमी है। पिछले 2 दिन से मैडम लगातार प्रयास कर रही है, बूथ वाइज कार्यकर्ताओं से मिल रही है, उनको मोटिवेट कर रही है। 2 दिन से थोड़ा सुधार आया है। अब आज के रोड शो के बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा इस चुनाव का जो सबसे निर्णायक मोड़ जिसको मैं मानता हूँ कि नरेश मीणा है, नरेश मीणा अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, और कांग्रेस से प्रमोद भाया भी कर रहा है। दोनों जगह से निर्दलीय चुनाव लड़ा, दोनों जगह से उन्होंने दमखम दिखाया, 40,000 वोट लिए, 60,000 वोट लिए, और अब यहाँ क्या करेगा वो तो आने वाले 11 तारीख को पता चलेगा। उसके अभी यहाँ से नया आया इसलिए उसकी वोटों की थोड़ी सी कैलकुलेशन लोग कम कर रहे हैं। वो विधान, हाँ लोकसभा तो ये लगती है ना। हाँ, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि अब संघर्ष जो चल रहा है ना वो त्रिकोणीय की तरफ बढ़ रहा है पूरा का पूरा, और 10% वोट आप भी मानते होंगे कि लहर के होते हैं, जीत की किसकी तरफ जा रहा है, वो 10% वोट होंगे, लगभग 18 से 20,000 वोट होंगे जो 10% की स्थाप। अब ये 4-5 दिन में जिस साइड में 18,000 वोटों की माने तो एक निर्णायक मुकाबले में त्रिकोणीय में 18,000 वोट होते हैं, और ये अब किसकी ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज बीजेपी भी अब पिछले 2-3 दिन से जोर लगा रही है। नरेश मीणा की तरफ बात करें तो जैसे कि कल बात हुई हनुमान बेनीवाल उनके समर्थन में आ रहे हैं। अच्छा, ये डोटासरा वाला जो हुआ था एपिसोड, डोटासरा ने खास कर ये कहा था कि मेरा समुदाय सबसे बड़ा समुदाय, यानी कि इशारा कर रहे थे जाटों की तरफ वो, तो हनुमान बेनीवाल आकर उसको काउंटर कर लेंगे। हाँ, हनुमान बेनीवाल का ज़्यादा प्रभाव है यहाँ पे चीज़ें लोग देखने वाले, क्योंकि जो नरेश का जो ग्राफ बढ़ रहा है ना कि दोनों पार्टियां जोर लगाने से कहीं वो कम नहीं हो जाए, तो 8 तक हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं, तो जो उनकी टीआरपी जो चीज़ बढ़ रही है ग्राउंड में वो आने से उनका गिरावट नहीं आएगी, बढ़ेगी। ऑफिशियल हनुमान बेनीवाल की तरफ भी नहीं है उसके माहौल। हाँ, नरेश मीणा की तरफ से स्टेटमेंट आया है, अब आगे क्या होता है वो तो ऑफिशियल। एक सेकंड ले, नरेश मीणा बार बार बोल रहे हैं हनुमान बेनीवाल का आ रहा, लेकिन अभी तक कोई भी बयान है जो को हनुमान बेनीवाल को, क्योंकि एक महीने यहाँ लगा है, क्योंकि पहली पेशकश करी नरेश मीणा ने मेरी पार्टी में चुनाव। अब मनिया बताओ कोई लीडर कोई अपनी नरेश मीणा को बयान ये भी आया था कि अगर नामर्द होंगे तो नहीं आएंगे। हाँ, मैं एक सेकंड कंप्लीट करूँ, बात काट रहे हैं फिर। जब फिर डिबेट किस बात की, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछली बार मीणा समाज से कैंडिडेट थे बीजेपी के, कंवरलाल जी, और जब हम ग्राउंड की आपने बात की कि आप गांव में घूमे हैं, जब हम मीणाओं के जहाँ पे मीणा बाहुल्य गांव हैं वहाँ गांव में गए तो पता चला कि समाज की दिशा में मीणा लोगों ने वोट डाले थे। तो मीणा समाज के वोट कहाँ गए थे? बीजेपी की तरफ। इस बार जो ग्राउंड पे चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं कि नरेश मीणा चुनाव लड़के हैं और कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो हमें कहीं गाँव में नज़र आया नहीं। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ज़्यादा जो वोट नरेश मीणा को मिल रहे हैं वो मीणा समाज से मिल रहे हैं, और पहले मीणा समाज ने वो वोट डाले थे कंवरलाल जी मीणा को 2023 में, और वही वोट अब ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? नरेश मीणा की तरफ। तो इसमें तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद बीजेपी को नुकसान है। ठीक है, तेरी बात पूरा। हाँ, कौन सी बात थी बताओ पहले तो।
अगर चुनाव की बात करें आप ये बीच में काट दो, काट दोगे ना बेनीवाल और नरेश मीणा की बात बेनीवाल, काटनो चालू हाँ कर नहीं दियो ना, बेनीवाल की बात है, बेनीवाल की बात ही जना। मैं बता दूं, मैं कल ही वीडियो इंटरव्यू करके आया नरेश को, तो नरेश बोले कि मेरी बाकायदा बात होती है। लेकिन अभी हाँ, ऑफिशियल कोई यहाँ की जानकारी को नहीं। और 8 तारीख को बना नाम लियो कि हनुमान बेनीवाल 8 तारीख को हेलीकॉप्टरों मांगरोल आगे सभा कर सी। अब जो भी है वो तो 8 तारीख ना अपन क्लियर हो जैसी, बिल्कुल 11 तारीख ना मतदान है। नहीं, नरेश और मीणा की दूसरी बात, हाँ। मर्द वाली बात करी भाई, भी मैं ही इंटरव्यू करो तो बात मेरे सामने बोली भाई, या बोलो कि मैं हनुमान जी ने बार कहो, मैं अंता हूँ पहले देवली में चुनाव लड़े तो भी मैं कहो बीजा चुनाव फंस गो हो बन को तो बा आ कौन पाया, और मैंने लगा कि मैं मर्द होऊंगा या हनुमान बेनीवाल मर्द नेता है तो वह आ जाएगा इस आपको। और भी एक नेगेटिव नहीं, जब मतलब राष्ट्र आपका खूब सोचा कि मेरा प्रचार करे कुछ करे तो पेशकश करी कि मेरी पार्टी चुनाव लड़ो, ठीक बात। तो नरेश मीणा बैठे डिनाई करे जना बेनीवाल हनुमान बेनीवाल है बे की तर्ज के ऊपर आर करे बे, तो कह दियो कि ठीक है मैं न कांग्रेस के साथ में हूँ न बीजेपी के साथ में हूँ, मैं निर्दलीय के साथ में हूँ, लेकिन वो अपनी पार्टी से कैंडिडेट नहीं है तो वो कैसे रोड शो करेंगे, कैसे यहाँ सभा करेंगे, कैसे यहाँ आएंगे, वो बताओ कारण। और लास्ट टाइम भी आप भाई बात है कि देखियो ना मीणा समाज जगह 37,000 वोट बतावे, पोलिंग कता मानो 25 मैक्सिमम, बाकी चुनाव जीतवान लगभग 65-70,000 वोट चाहिए सी, बाकी का कर शो। तो मूल वोटर जगह पार्टी का नरेश मीणा की तरफ है का पर्सनल वोट है भी का, नरेश मीणा कैंडिडेट है बाका पर्सनल वोटर है, लेकिन पार्टी को कोई सपोर्ट को नहीं, 90 वोटर को नहीं। कांग्रेस की तरफ है का उनके पास बाया जी के पास में अपने पर्सनल वोटर भी हैं प्लस पार्टी के वोटर भी हैं, बेनिफिट है। मोरपाल सुमन है, नए कैंडिडेट है, पार्टी का सपोर्ट है, सरकार का सपोर्ट है, लेकिन 12 बे प्रधान है, अंता कमाई ना बाको गांव आवे, लेकिन अंता गांव कमाई ना बाको मतलब तो प्रभाव को नहीं, लेकिन मतलब मैडम की बाका सियासत तो थे दरकिनार कुन कर कि ई इलाके के अंदर हाड़ोती के अंदर मैडम ना दरकिनार करो या संभव गुना, तो मैडम काल से एक्टिव है और मैडम जिस तरीके एक फैक्टर इसके अंदर ये भी है ना कि मैडम एक्टिव है, और आपकी बात सही है कि हाड़ोती और इस जगह की बात करें तो मैडम का प्रभाव यहाँ पे है। लेकिन जो एक बात मैंने बोली कि चुनाव चाहे कहीं पे भी हो, सरकार किसकी उसका फर्क पड़ता है, तो सरकार यहाँ पे भजन लाल की है न कि मैडम की, तो ये आपसी खींचतान का भी जो नुकसान है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं जाएगा। और आपने जैसे जिला जैसे बात की कि पर्सनल वोटर बहुत ज्यादा जरूरी है। टिकट पार्टी से आपको, हाँ बिल्कुल, पार्टी से टिकट से आपको मिल जाए चाहे आपको मिल जाए, जो पार्टी के वोटर है 20-25 हजार वो तो आपको मिलने हैं, लेकिन पर्सनल वोट अगर आपके नहीं है तो वो आपको एक बड़ा नुकसान वहाँ पे होगा। एक मिनट मैं तथ्य के साथ एक बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से बीजेपी कैंडिडेट को कमज़ोर माना जा रहा है कि मोरपाल सुमन ऐसे आदमी हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 1992 में मोरपाल जी ने पहला चुनाव लड़ा था बीजेपी की टिकट पे पंचायत समिति का, और जो क्षेत्र उनका आता है वो सारे मीणा समाज के गांव हैं, वहाँ से वो पहला चुनाव जीते थे। उसके बाद वो दूसरा चुनाव आ रहे, उसके बाद लगातार 7 चुनाव जीतते आ रहे हैं और वर्तमान में 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं, पंचायत समिति सदस्य बन गए। और उनकी जो धर्मपत्नी है वो अंता विधानसभा क्षेत्र का ही जो ग्राम तिसाया है, उनका पैतृक गांव है, वहाँ से वो सरपंच है। और जब हम उस गांव में गए तो हमने देखा कि वहाँ जो आंकड़े हमने जुटाए कि कितने वोट उनको हासिल हुए थे, तो कुछ 2000 के लगभग वहाँ पे वोट थे और 1600 वोट मोरपाल जी की जो धर्मपत्नी है सरपंच के चुनाव में उनको मिले थे। तो अपन जिस तरीके से बात कर रहे हैं और ग्राउंड पे और सोशल मीडिया पे जिस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, तो मेरे हिसाब से बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसको कमज़ोर मानने की गलती अपन कर रहे हैं। मुझे अंदाज ये लगता है सुल्तान ये नहीं लगता कि जैसे 2 बिल्लियाँ लड़ रही हैं, क्योंकि नरेश भाया को टारगेट कर रहा है और भाया नरेश को टारगेट कर रहा है, तो 2 बिल्लियों में बंदरबाजी मार जाए। बंदर तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या कि हाँ कहावत है, लेकिन इसकी संभावना है ना, हम इनको बिल्लियाँ बता रहे हैं। इसकी संभावना है। देखो बड़ी चीज़ क्या है कि जो नोट किया ना कि कुछ कार्यकर्ता बीजेपी से भी रुष्ट हैं कि 2 साल में उनके काम नहीं हुए हैं, कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस से भी रुष्ट हैं। ये तीसरा विकल्प है, उसमें से एक संख्या बहुत बड़ी है जो कि दोनों से डरती है। बीजेपी के जो वोटर नाराज हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे कि क्योंकि मैडम का कहीं ना खौफ है उनके अंदर कि हम सामने आ जाएंगे या किसी अन्य को सपोर्ट करने की समस्या नहीं मानते हैं। हाँ, और दूसरे जैसे कांग्रेस की बात करें तो भाया का भी एक प्रभुत्व है, तो उससे भी लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसी संख्या बहुत बड़ी है। वो जो साइलेंट वोटर है जो दोनों से नाराज है, वो किसकी तरफ मुंह करता है या दोनों पार्टियां उसको राजी करने में कौन कामयाब होता है, वो एक निर्णायक स्थिति में रहेगा। सुल्तान, एक नारा जो भाया के लिए बड़ी पेचीदा बना हुआ है, मतलब ये नीचे नहीं जा रहा है नारा कि भाया रे भाया खूब खाया, फला खाया, दिक्कत खाया, ये मतलब बच्चे की जबान पे रटा दिया है विपक्ष ने, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी हो या फिर नरेश मीणा हो। और जो नारा जिसने दिया राजेंद्र गुड्डा, वो भी नरेश मीणा के साथ है। तो इस नारे का कोई इम्पैक्ट गांव में पड़ रहा है? गांव के
कि उस गांव में मैं गया था जहां एक्चुअल रिपोर्ट वहां पे देखा था, तो भरत सिंह जी और ये प्रमोजन भाया की आपसी राड़ थी। वो चाहते थे इस भरत सिंह इस गांव को कोटा में शामिल किया जाए और प्रमोजन भाया चाहते थे कि ये 12 में रहे। इस विवाद को लेकर भरत सिंह जी ने बोला था, उसके बाद से ही चला है, लेकिन स्टार्टिंग में तो ये चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो वो नारा अब गायब सा हो रहा है, आपको ज़्यादा चर्चा में नहीं हो रहा। अब तो जो बड़े लोग आ रहे हैं उनकी तरफ ये चुनाव धीरे धीरे वैसे ही जा रहा है। स्टार्टिंग में काफ़ी चला था, लेकिन अब धीरे धीरे चुनाव एक आखिरी सवाल, एक सवाल और कर लूं। कि काल जो सचिन पायलट की रैली ही अंतम में देखूं थे कई दुकान हम लोगन ऑफ द कैमरा भी पूछो तो सचिन पायलट की रैली ही तो गाड़ी काफी गाड़ी आई खूब थी, लेकिन इतना लोग कुन्या गाड़ियां काफी लोग कुन्या। पहली बात। दूसरी बात ई इलाकम सचिन पायलट ने किरोड़ी लाल मीणा ने दरकिनार कुन करे जा, क्योंकि मीणा समाज को नेता माना तो किरोड़ी लाल मीणा, गुज्जर समाज को बड़ो नेता चेहरे पर देखा तो सचिन पायलट ये नेता आया। किरोड़ी लाल बीजेपी में दूरी बनाया गठे सभा को नहीं हुई कोई भी, और सचिन पायलट की लास्ट जो सभा ही बात नहीं होनो कि संकेत है कि इंटरनली मेरो इशारो यू है कि नरेश करे। और मैं सवाल भी कराया सचिन नरेश मीणा लेके, तो सिर्फ मैं यही बोला कि मैं कांग्रेस नहीं जिताना है, नरेश मीणा पर चुप्पी साध ली। ठीक है, वोटर है ना वो लगभग डिसाइड कर चुके हैं। नेता आ रहे हैं, उन नेताओं को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। यहाँ सिर्फ जैसे कि विक्रम भाई ने बताया भी था कि यहाँ पे प्रमोजन भाया के इंडिविजुअल वोटर हैं, उनके हिसाब से वो अपने कैसे मैनेज करते हैं वैसे। सेकंड बात करें तो नरेश के खुद के समर्थक है ना, तो नरेश को सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, जिसमें यूथ की संख्या बड़ी संख्या है, और वो हर कास्ट में उसको फॉलो कर रहे हैं। यूथ का कितना इम्पैक्ट रहेगा? बड़ा भाई यूथ जिधर बोलते हैं जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, तो यूथ की बात करें तो आज नरेश के साथ है और पूरे जोश के साथ। सबसे ज़्यादा जोश देखा जाए, कैंपेनिंग में देखा जाए, हर चीज़ में नरेश अभी तो आगे चल रहा है उसमें। तीसरी बात करें तो बीजेपी की, तो बीजेपी वहाँ इनडायरेक्टली वसुंधरा को कैंडिडेट मानते हैं, तो उनका भी अपना प्रभाव। बाकी जो नेता आ रहे हैं वो सिर्फ पार्टी की ड्यूटी के लिए या देखने, जनता देख रही है कि यहाँ के लोग, ये नेता भी हमने टीवी में देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है, जनता वैसे जुट रही है। बाकी जो लहर इस टाइम जो लास्ट में चल रही है, जिसका रुझान रहेगा कि ये जीत रहा है, उसका रुझान उसकी तरफ ये 10% वोट बढ़ेंगे और वैसा ही परिणाम होने वाला। बाकी नेताओं से खास जो भारत यूथ की बात मैं करूँ, घर जिया अपने जिया कोई जवान टब्बर हुआ है ना, वो यहाँ सोचे कि अपन भी का नहीं वोट दिलानो है। जना घर के माई ने 2-3 वोट यहाँ का व्याग्रे जिया दादी को, दादा को और मम्मी को, वो वोट दिलाबा टब्बर ही जावे और वो जार ठीक है मैं सगे जाऊं और वो भी साहब। तो आ चीज अगर उगी तो रिजल्ट कुछ अलग निकल लो, क्योंकि यूथ खटी ने सनपतो है। और बिग बात का मायना अगर आ चीज उगी तो वो चुनाव कुछ अलग निकल जाए। अभी देख रहे हो कि नरेश बार-बार टाबरान भी कह रहे हो, तारी मम्मी को वोट दिया है, दादी को वोट दिया है। हाँ, वो टाबरान भी ताकत वही है। हाँ, ताकत वही है। तो लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की ताकत है कि बाका बूथ मजबूत है, बे अठे बहुत टाइम काम कर रहा है, बाका कार्यकर्ता सक्रिय है। तो बीजेपी और कांग्रेस जगह पहले आपको लट गाड़ रखियो है, सिक्को जमा रखियो है, तो बाका लोकल बूथ के ऊपर कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। और मन यहाँ लागे को नहीं कि भाई यहाँ करवा देला, अगर यहाँ की स्थिति हुई तो चुनाव ने शांति प्रिय करा, वो भी सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी हो जाली। बड़ा फ्लैग मार्च लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा हो रहा है। और एक बात है, जैसे अभी बात चली कि यूथ का झुकाव है, लेकिन चुनाव जब आएगा और जब बाहर के लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, तो ये बात सोचने वाली है कि जब पोलिंग बूथ पे, तो जो पोलिंग बूथ पे वोटर हैं वही जिम्मेदारी संभालेंगे, तो उसके बाद जो वोटों का जो झुकाव है और जो जोड़े गए हैं, तो वो जहां बहाव होगा उसके साथ वो जुड़ते चले जाएंगे। अरुण थे झुंझुनू आओ हो जी, और झुंझुनू को एक दिग्गज नेता जो अब की बार झुंझुनू उपचुनाव में भी आपकी दिखाई प्रतिष्ठा, राजेंद्र गुड़ा जी, और वो या तो मानो कि अर्जुन बन रहे हैं नरेश मीणा के लिए, या मानो कि कर्ण बन रहे हैं नरेश मीणा के लिए, और बैठे आके जो सियासत कर रहे हैं आपके हिसाब, क्योंकि माइनॉरिटी का वोट, SC ST का वोट की हिसाब लिया जाए कि नहीं, वह बढ़ने कला अच्छी तरह आवे, तो कितना इम्पैक्ट देख रहे हो कि झुंझुनू का नेता नरेश मीणा के साथ राजेंद्र गुड़ा ही बनना। देखो, अगर अंता की बात करें तो यहाँ पे जो मुझे लगता है कि अगर 50% लोग विकास को देख रहे हैं तो 50% यहाँ पे जातीय समीकरण हो रहा है। और राजेंद्र गुड़ा क्योंकि राजपूत समाज से हैं, झुंझुनू में क्या है कि उनके देखो हर बार एक ही बात है कि इंडिविजुअल संबंध कैसे हैं, इंडिविजुअल काम कितने किए गए हैं। तो राजेंद्र गुड़ा ने क्या है कि झुंझुनू के अंदर से शेड्यूल कास्ट की बात कर लें, चाहे अपन माइनॉरिटीज़ की बात कर लें, वहाँ पे उनके पर्सनल वोटर्स, उनके पर्सनल उन्होंने काम किए। यहाँ पे उनका प्रभाव उतना नहीं पड़ने वाला है। आज मीणा समाज नरेश मीणा के साथ में क्यों जुड़ा है? क्योंकि उनके
पर्सनल मीणा समाज के साथ में एक बार वो खड़े हुए थे उस वजह से। तो यहाँ पे राजनीतिक हुड्डा का इतना कोई प्रभाव नहीं है, और वो ऐसे भी कोई नेता नहीं है कि भाई हाँ राजपूतों को जहाँ पे नाम आएगा वहाँ पे अगर हुड्डा जी जाएंगे तो उनके वोट मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतने वोट भी नहीं है। हाँ, उतने वोट भी नहीं है, तो दूसरे समाज के वोट वो साध लें, इसकी बहुत ही कम चांस है जैसा वो कर नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़ के अंदर ये है कि नरेश मीणा की बात करें तो आप बोलोगे भाई बेनीवाल जी आएंगे नहीं आएंगे, और पायलट जी आए थे, उनका आधा शो किया था, क्या उसका कारण हो सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ इसके अंदर ये भी है कि किरोड़ी लाल मीणा जो मीणा का काफ़ी बड़ा नेता है, उनके भी जो संबंध है वो नरेश मीणा के साथ इतने मधुर नहीं है। तो इस चीज़ का भी जो नुकसान है, उसका भी जो नुकसान है वो नरेश मीणा को देखने को मिलेगा। बीजेपी के लिए आ नहीं रहे, बीजेपी के लिए नहीं आ रहे वो है, लेकिन वो उन्होंने एक इनडायरेक्टली ये बता दिया है कि वो जो है वो हिंसा के साथ नहीं है। मैं जिस तरीके से चाहूंगा, अब ये किरोड़ी जी का एक बयान मैंने देखा था, रुको किरोड़ी, अरे रुको, डिबेट ऐसी किरोड़ी जी का मैंने एक बयान देखा था, उसमें किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई आपके सारे बड़े नेता जा रहे हैं, मीणा समाज का वहाँ पे काफ़ी वोट है और बीजेपी की तरफ से आप प्रचार करने जाएंगे या नहीं। तो किरोड़ी जी का जवाब ये था कि अगर पार्टी आदेश करेगी तो मैं जाऊँगा, लेकिन हो सकता है कि पार्टी कोई नए समीकरण तलाश रही हो, तो मुझे अब तक आदेश मिला नहीं है। तो ये बड़ा बयान था कि कोई नए समीकरण, कहने का मतलब कि कहीं पार्टी को जिताने के लिए और वो मीणा वोटर हैं उनको वो डाइवर्ट ना करें, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने दें, ऐसा कुछ फैक्टर बीजेपी सोच रही होगी, इसलिए वो आ नहीं रही। हाँ सुल्तान थे तारे बीच में माइक को इसलिए सुल्तान कोई जरूरी बीच में हाँ बोले बात करो। जैसे मैंने नरेश मीणा के वोटर्स की बात करें ना, अपने शेखावाटी में क्या होता है, जो यूथ है ना वो लड़ता है बूथ पे, वोट डलवाने के लिए। हाँ लड़ता है, और चाहे बड़ा ही कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे उसके सामने खुल के लड़ता है बूथ पे, चाहे अकेला है चाहे उसको डर नहीं है। और यहाँ के जो मतदाता यूथ है ना, ऐसा मुझे डर है कि वोटिंग के दिन जब दोनों पार्टियों के नेता बड़े दिग्गज होंगे और वहाँ पे नरेश की जो टीम है मान लो कम होगी बूथ पे, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो कमजोर नहीं पड़ जाए, ऐसी संभावना है कि बूथ डर है लोगों में तो ठीक रहा नरेश के लिए। हाँ बूथ ने डर है, डर का माहौल है, इतना नहीं दबंग लड़ सके, ऐसे हर जगह बोलने से डरते हैं लोग गाँव में कि भाई किसी भाई के लिए हम कुछ बोले नहीं बोले, मैडम के लिए बोलना, और सांसद के खिलाफ मान लो कि सरकार का विरोध भी है लेकिन सांसद के खिलाफ भी कोई शब्द बोलने को तैयार नहीं है। हाँ यहाँ 25 साल से लगातार है, तो उनके खिलाफ भी लोग बोलने से डरते हैं, राजा साहब करके निकाल रहे हैं, तो लगता है बूथ थोड़ी यूथ कमजोर नहीं पड़ जाए, ऐसा संभावना है। मेरा देखो मैं आपको बताऊं, मेरा कंक्लूजन इस चुनाव के अंदर यही है कि कांग्रेस है, बीजेपी निर्दलीय है, चुनाव तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा रोमांचक होने वाला है, त्रिकोणीय मुकाबला है, इस चीज से अपन इसको बिल्कुल भी नकार नहीं सकते, त्रिकोणीय है, और अंतर भी जो है वो 5,000 वोटों का रहेगा। लेकिन मेरा कंक्लूजन इसके अंदर ये है कि जैसे दिलराज भाई ने बात की, पर्सनल वोटर्स इसके अंदर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जातीय का तो समीकरण बन जाता है कि मीणा से मीणा हो गया, माड़ी से माड़ी हो गया, फलाने से फलाना हो गया जी, इसको मिल जाएंगे। लेकिन पर्सनल वोटर है ना, वो मीणा के हैं वो भी कांग्रेस बीजेपी में जाएंगे, और जो माड़ी के हैं वो भी निर्दलीय और बीजेपी को जाएंगे, ये फर्क पड़ेगा। तो जो प्रमोद जैन भाई जो यहाँ पे हैं, उनके पर्सनल वोटर मेरे हिसाब से तीनों कैंडिडेट हैं उनमें से प्रमोद जैन भाई के सबसे ज़्यादा पर्सनल वोटर हैं, और मुझे ये लगता है कि इस चुनाव के अंदर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का सा वो यहाँ पे भारी पड़ने वाले हैं। अशोक चांदना ने नरेश मीणा चांदनी बोल दी, लगा है कि गुजर समाज में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये बयानबाजी सोशल मीडिया तक, ये गांव में जो वोटर है ना उससे कोई खास। अच्छा दूसरी बात कि मीणा समाज का नेता हो या माड़ी समाज का नेता हो या गुज्जर समाज का नेता हो, हर पार्टी चाह रही है कि मैं साथ लेके आऊँ। कल सचिन पायलट के शो में हाँ तो माड़ी समाज का नेता है, मैडम के शो में आऊँगा तो आज मीणा समाज का नेता आऊँगा, और कई खबरें चल रही हैं कि कई तो मेडिकल बना रखा है कि मैं प्रचार में गुंजाऊं, कल हमारे दिक्कत आवे, तो है कि कुछ सुनने में एक के नेताओं में जो खौफ है कांग्रेस बीजेपी दोनों के कि नरेश मीणा के खिलाफ हम न जाएं, कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट चुनाव आ रहा है ना, कि मीणा जो बाहुल्य वोट है ना यूथ देख रहा है, जो इस वक्त नरेश मीणा के खिलाफ प्रचार कर रहा है ना, उसकी लिस्टें बन रही हैं, तो कई लोग आ रहे हैं, जैसे सचिन पायलट आए जरूर, लेकिन नरेश मीणा का शब्द एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, गुंजल साहब आए एक शब्द नहीं बोला नरेश के लिए कुछ भी है, डोटा सर जरूर बोला, उनको पता है कि मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ना। ये ले लो, मुझे बताओ कि आजकल की जो यूथ की बात कर ले, फिर जनता की बात कर ले, फिर चुनाव की बात कर ले, क्या लगता है आपको कि अपने जो नेता है उससे हमारे संबंध कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है, या फिर ऊपर के जो लोग हैं? देखो चाहे आपको कोई काम हो, आम जनता को कोई काम हो, हम कहाँ पहुँचेंगे? मुख्यमंत्री के पास पहुँचेंगे, या फिर हमारे समाज का फलाने विधानसभा से वो नेता उसके पास पहुँचेंगे, या हमारे विधायक के पास पहुँचेंगे, चाहे वो हार गया हो। तो पर्सनल जो संबंध है हमारे नेता से, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो लोग वोट करते हैं। बिल्कुल पर्सनल के हिसाब से करते हैं, और जो भायाजी है बीजेपी दोनों को दिक्कत क्या आ रही है, जो पर्सनल जो लोग गांव में थे ना, जो बीच के लोग थे ना कैंडिडेट जैसे आप है, इनके बीच के जो लोग थे
वही समस्या आ रही है ज़्यादा उनको कि भैया डायरेक्ट लेने जाके भाया से मिले नहीं और बीच के लोग हो गए वो समस्या। बाकी सबसे ज़्यादा अगर वो इन्होंने बताया सही बताया कि पर्सनल लोग है ना वो भाया के ही हैं। देखो आ चीज़ है ना सुल्तान जी, आ चीज़ है जो कि बीच का ये सिर्फ अठा को नहीं हर जगह रेवा है, हर जगह रेवा है। तो बी चीज़ को इम्पैक्ट ज़्यादा को नहीं हुआ है क्योंकि सब ने बेरो है, क्योंकि थे थारे गाँव अगर कोई ने जानो है तो कोई बीजेपी को प्रत्याशी है, कोई कांग्रेस को जो सरपंच को लड़ा है बिना आगे कर बिग बाद में ले जावे है ना, मध्यस्थता हर जगह हुआ है। अच्छा हाँ ये बताओ सर फाइनल अब टच हाँ। कि मुद्दा अभी ही या जातीय समीकरण या पार्टी संगठन? देखो मुद्दा पर तो कोई बात ही कौन करे। अच्छा। मुद्दा की तो कोई बात ही को नहीं हुआ। मुद्दा की बात यहाँ तो 12 हैं जो को बहुत आगे जातो और बहुत सारी चीज़ें होती। कंक्लूजन वो है कि पर्सनल जातीय फैक्टर पर्सनल पार्टी ये तीनों और एक आधार पर मैं देखूं तो प्रमोद जैन भाया है जखा थोड़ा हावी नजर आवे कारण बाको हॉस्पिटल, क्योंकि हर घर गमाए ना गाय भैंस बकरी कोई भी जानवर पशु पक्षी कमेड़ी चिड़कली कागलो की भी मान लो थे है और वो बैठे एक बार जरूर जावे चना बात चीज पर्सनल भी कनेक्ट करें। ये हाँ अंतिम अगर फाइनल बात करें कि ग्राउंड पे क्या देखा और क्या हुआ। ग्राउंड पे मुद्दे हावी हैं, नेताओं के वादे या फिर जो बयान है वो हावी है, संगठन हावी है कि कांग्रेस की सरकार बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस आएगी तो क्या हो जाएगा, फला जो भी है। मैं आपको बताता चलूँ ग्राउंड पे मैंने शुरुआती जो रिपोर्टिंग हर जगह से होती है वहाँ मैंने यही किया है कि आपके गांव में विकास के कार्य क्या हुए हैं और किसने करवाए। मेरा कर ले कोई दिक्कत को नहीं, आवाज आ जाएगी वही है ना। क्या मैंने हर जगह पे और ये कोशिश की है कि उस गांव के बारे में जाने कि विकास कार्य क्या हुए हैं और अब समस्याएं क्या हैं। मुद्दों पे वोट कोई नहीं डालने वाला, हर गांव में समस्याएं हैं। कहीं अगर वोट डालने की बात आती है तो ये कहते हैं कि प्रमोद जैन भाया ने 2222 जोड़ों का विवाह किया, उसमें मेरे बेटे बेटी की शादी हुई थी और गांव वाले ये चाह रहे हैं कि हमारे भी बेटे बेटी हैं तो उनकी शादी में भी ये लोग मदद कर देंगे, इसलिए प्रमोद जैन भाया की तरफ चल पड़ते हैं। बीजेपी के लिए मानते हैं कि भाई कंवरलाल जी अपने मीणा समाज से थे तो मीणा जी हैं अपन दे देते हैं। मुद्दों की कहीं कोई बात नहीं होती। पूरा फाइनली जो ग्राउंड पे हमें देखने को मिला वो बात यह है कि मुझे लगता है कि अंता विधानसभा उपचुनाव में जो दोनों पार्टियाँ हैं उनके बीच ही मुकाबला होगा। ठीक है। देखो ये चुनाव मुद्दों पे होगा कि नहीं होगा ये सवाल भी करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि अगर बेईमानी है, क्योंकि अगर जहाँ पे जितना ज़्यादा विकास होगा वहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं है, लोग वहाँ पे मुद्दों पे वोट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपने अगर शेखावाटी की बात करें, शेखावाटी से 10 साल पीछे ये एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे मुद्दों पे तो चुनाव होता ही नहीं है। चुनाव यहाँ पे होगा जातीय फैक्टर काम करेगा और दूसरा है हाँ और दूसरा तो इसके अंदर वो ये होगा कि किसका बूथ मजबूत है, किसके पर्सनल वोटर है वो जीतेगा। ठीक है सुल्तान, फाइनल बताओ फाइनल कि मुद्दा हावी ही, पार्टी हावी है या फिर नेता का बयान हावी है या जो तीसरी ताकत अब की बार आई है वह हावी? क्या सुल्तान खुद हावी है? मुद्दे तो गायब हैं। अभी तो जैसे इंडिविजुअली ने बताया ना कि मैडम का कितना प्रभाव है या कांग्रेस प्रमोद जैन भाया का, हाँ वही है। अब जो मुद्दे गायब है, मुद्दे गायब हो गए, ये 4-5 दिन के है ना, इसमें क्या हो जाए, कोई बयान हो जाए, कोई तब मुद्दे साइडलाइन हो गए। अब मुद्दे साइड, यहाँ कोई मुद्दों की बात नहीं होता। अब जो देखने वाले 4-5 दिन इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ा कोई कांड नहीं हो जाए कि चुनाव में एंड टाइम पे कुछ हो जाता है, वो एक फैक्टर देखने वाला है। लेकिन फिलहाल की स्थिति जिसकी इंडिविजुअल वोटर है जो जिस हिसाब से कर रहा है वो सबसे ज़्यादा भाया के हैं, तो वो कितना ही क्या होता है, कोई भीतरघात नहीं हो तो स्थिति भाया की मजबूत लग रही है अभी। तो टक्कर किसमें मान रहे हैं आप? मैं तो बीजेपी कांग्रेस में टक्कर मान रहा हूँ। ठीक, तो ये तमाम साथी थे, 4 साथी हमारे शेखावाटी से हैं और हाँ ले लिया ना, दिलराज ने बता दिया। लास्ट चलो लास्ट देखा आपने रंगीला जी को है तो मैं लास्ट ले लें। लास्ट ये है कि मैं बता दिया कंक्लूजन खुलता भाई है कि एक हंसता खेलता बात यहाँ करी कि आप लोगों का समझ में आया बात कि वास्तव में ये लोग क्या करे, क्योंकि ना दर्जना गांव घूमे ही, दर्जना गाँव की समस्या करी, कवर करी। और अरुण बताओ कि मैंने समस्या तो बहुत दिखी लेकिन समस्या के ऊपर वोट डालता लोग कितना काम है यह एक देखने में लगी, मतलब मुद्दा पर बात हो रही कुछ यह बात ये लोग इसलिए बताए क्योंकि ये बिजर गया है, तो इसलिए ये पूछने को आप हो। हाँ तो मजेदार बात बताओ। सवाल ये है कि आपने देखा क्या कौन भारी पड़ रहा है, ये सवाल। प्रमोद जैन भाया और बीजेपी मतलब टक्कर की है, क्योंकि बात नरेश मीणा की करी तो जातिगत बात करो तो 35,000-37,000 मीणा का है, तो बिग मायनू पोलिंग 25,000 बिग बाद में खट चाहिए सी, बिग बाद में यानी का चाहिए रिलेशन जगह पर्सनल भी अटक कॉन्टेक्ट हुआ है, बिग अलावा मान लो पार्टी हुआ है। तो प्रमोद जैन भायागन और मोरपाल सुमनगन ये दोनों चीज़ें है, पार्टी को सपोर्ट भी है, थोड़ा बहुत पर्सनल है, लेकिन प्रमोद जैन भाया जगह हटाऊँ 5 बार लगातार चुनाव लड़ रहे, बीजेपी की टक्कर है और बिल्कुल
ठीक है, तो कंक्लूड करूं मैं? तो ये हैं शेखावाटी के वो नौजवान पत्रकार जिन्होंने अंता की जनता के बीच में क्या देखा वो आप एक लोगों को सेकंड। दिखाया। नौजवान मतलब विक्रम भाई जी थे, नौजवान को नहीं जो भागा थे हैं, बुढ़ा बुढ़ा गड्ढे उगा ना हो पाता। लोग ये सवाल कमेंट भी करेंगे कि भाई कौन जीत रहा है, तो उसमें अभी समय है, 3-4-5 दिन पड़े हैं, तो जैसे नजदीक आए उस पर डिस्कशन हम करेंगे। फिलहाल की स्थिति के अंदर जो मुद्दों की बात थी तो उस मुद्दे 8 या 9 तारीख आज की रिपोर्ट 8 या 9 है, तारीख आज को की अपन ये रिपोर्ट डिसाइड है। करेंगे कि फाइनल अब क्या फाइनल होगा। कंक्लूजन जो है हाँ, उसके बाद में रैली है ना और कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि उसके बाद में जनता को वोट डालने हैं और मूड तब तक बन चुका होगा। तो ये आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और इसके ऊपर आपकी जो राय है, आप क्या मानते हैं कि अंता की जनता अब की बार किसे चुनने जा रही है, वो आप कमेंट कर बताएं। और इन पत्रकारों ने जो बताया, क्या धरातल पे जो इन्होंने देखा वो सच है, कितना सच है, क्योंकि अक्सर पत्रकार वही बताते हैं जो धरातल पर चलता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपनी नज़र और कैमरों से कैद नहीं कर पाते। तो आप अपने हिसाब से बताएं और इन्होंने अपने तजुर्बे के हिसाब से बताया। आप देख रहे थे हम सबका प्लेटफॉर्म, मतलब आज ये किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा। मैं अजय कुमार, नमस्कार।